हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईथर की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ईथर की केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला पॉइंट हमारा होगा प्यारे बच्चों, होगा नंबर फर्स्ट। ये हम इसमें स्टडी करेंगे एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया में नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे हेलोजनीकरण। नंबर फर्स्ट, अंधेरे में हेलोजनीकरण। अंधेरे में हेलोजनीकरण पढ़ेंगे। डार्क जोन में हेलोजनीकरण हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, डार्क जोन में कैसे होगा, CH3 CH2 OCH2 CH3 मतलब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया हम करते हैं Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। ये अंधेरे में होती है, डार्क प्लेस में ये रिएक्शन होती है। अल्फा स्थिति के जो कार्बन है, जैसे अल्फा कार्बन जो है, उन अल्फा कार्बन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन और Cl यहाँ से निकल जाएगा और उत्पाद इसमें बन जाएगा। 2 HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में यहाँ इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा CH3 CHCl ऑक्सीजन CHCl CH3। इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बनेगा। नाम क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर क्लोरो समूह है, अल्फा डेस पोजीशन पर भी क्या है, क्लोरो समूह है। नाम क्या लिखेंगे, अल्फा डेस डाइक्लोरो डाईएथिल ईथर। अल्फा डेस डाइक्लोरो डाईएथिल ईथर हम इसमें लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे हम स्टडी करते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं। अंधेरे में हेलोजनीकरण कंप्लीट हो गया। नंबर सेकंड, प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण करेंगे पहले बच्चों। प्रकाश की उपस्थिति में हम लिखेंगे वही डाईएथिल ईथर लेंगे, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ये हमने लिखा डाईएथिल ईथर, और इसकी रिएक्शन कराते हैं 10Cl2 के साथ में, और ये रिएक्शन होती है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ से 10 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और 10 हाइड्रोजन और 10 Cl निकल करके यहाँ से 10 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसमें हमें 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, और इस रिएक्शन में हमें 10 क्लोरीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। 10 HCl निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, 2 और 3, इस प्रकार से 10 हाइड्रोजन शिफ्ट होते हैं और 10 Cl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 10 HCl मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और जहाँ से जितने हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं वहाँ पर उतने ही Cl परमाणु ऐड कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, CCl3 CCl2 ऑक्सीजन CCl2 एंड CCl3। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। इसका नाम है परक्लोरोडाईएथिल ईथर। नेम है डियर स्टूडेंट्स परक्लोरोडाईएथिल ईथर। परक्लोरोडाईएथिल ईथर का निर्माण हम इसमें कर देते हैं, परक्लोरोडाईएथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने कंप्लीट किया, अंधेरे में हेलोजनीकरण और प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे बी पार्ट की। हमारे बी पार्ट मतलब बी रिएक्शन, ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। तो देखिए हम लिखेंगे CH3
CH2O CH2CH3, ये ईथर ले लिया हमने। और ईथर के ऑक्सीजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण हम अभिक्रिया देखेंगे और इसकी रिएक्शन हम करते हैं, इस डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया हम करते हैं ईथर के ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट इसमें होगी पेरोक्साइड का निर्माण। पेरोक्साइड का निर्माण, तो पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं पहले बच्चों, तो देखिए इसकी अभिक्रिया हम या तो ऑक्सीजन के साथ में या फिर O3 ओजोन के साथ में करते हैं, ठीक है। ओजोन या O3 के साथ रिएक्शन करते हैं। ओजोन के साथ यदि रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। यदि ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, यदि O2 के साथ होगी तो यहाँ कितने मोल लेने पड़ेंगे, इसके 2 मोल की आवश्यकता इसके पड़ेगी, 2 मोल की आवश्यकता इसके पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें से हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो बनता है वो बनता है पेरोक्साइड, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से जाकर के एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, मतलब एक पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। यहाँ हम निर्माण करते हैं पेरोक्साइड का, इसका निर्माण कर देते हैं, पेरोक्साइड का इसमें निर्माण हम कर देते हैं। इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे, ये पेरोक्साइड का निर्माण कर दिए हैं प्यारे बच्चों। नंबर फर्स्ट रिएक्शन ईथर के ऑक्सीजन परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया है। फिर हम करेंगे नंबर सेकंड जो होगा वो ऑक्सोनियम लवण का निर्माण हम करेंगे, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। नंबर सेकंड पार्ट है ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, तो ऑक्सोनियम लवण का निर्माण हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऑक्सोनियम लवण में हम ईथर का यूज करेंगे, ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब डाईएथिल ईथर हम ले लेते हैं। ये ले लिया हमने डाईएथिल ईथर। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करना है, रिएक्शन हमें करनी है डियर स्टूडेंट्स H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। एक H पॉजिटिव जो आयन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड हो जाएगा, मतलब जो हाइड्रोजन था वो कहाँ ऐड होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो उत्पाद बन जाएगा प्यारे बच्चों CH C2H5 होल ट्वाइस ऑक्सीजन HOH, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। देखो C2H5 ये मॉलिक्यूल है C2H5 और यहाँ पर भी क्या है C2H5 होल ट्वाइस, ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया, H ऐड हो गया। ऑक्सीजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो बच जाता है आगे HSO4 नेगेटिव, क्या बच जाता है, HSO4 नेगेटिव बच जाता है, क्या बच जाता है, HSO4 नेगेटिव। हाइड्रोजन सल्फेट इसमें बाहर निकल जाता है आयन के रूप में। इसके बाद आगे हम करते हैं तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या निकल जाएगा, एक HSO4 नेगेटिव अणु निकल जाएगा, एक SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड निकल जाएगा। इसमें से हम देखेंगे तो HSO4 नेगेटिव, SO3 एंड H3O पॉजिटिव, इस प्रकार से आयन बन जाते हैं प्यारे बच्चों। फिर देखेंगे हम जो हमारे बना हुआ है डाईएथिल कार्बोकेटाइन, जो ऑक्सोनियम आयन बना है यहाँ पर C2H5 होल ट्वाइस OH, C2H5 होल ट्वाइस O पॉजिटिव एंड H, ये जो कंपाउंड बचा है इसकी रिएक्शन कर देते हैं SO3 के साथ, सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ कर देते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं CH3CH2O, और यहाँ पे जो है वो जुड़ जाता है SO3 और ये H ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाता है और ये बच जाता है CH2CH3। ये कंपाउंड हमारे पास में प्यारे बच्चों शेष बच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे फिर हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जो कंपाउंड बना है C2H5 होल ट्वाइस, C2H5 ऑक्सीजन C2H5 एंड SO3H, इसकी रिएक्शन हम करते हैं आगे चल करके, इसमें हम आगे अभिक्रिया कर देंगे प्यारे बच्चों। फिर इसमें से SO3H आयन बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, C2H5 के रूप में SO3 बाहर निकालते ही इसमें बच जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, HSO4 नेगेटिव के साथ में यदि इसकी रिएक्शन की जाए
HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन की जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं इसके साथ में, क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज को इसमें ऐड कर देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारे पास में, C2H5 HSO4 नेगेटिव एंड SO3H एंड HSO4 नेगेटिव HSO4। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। फिर आगे इसमें से हम क्या निकाल देंगे, H2SO4 को बाहर निकाल देंगे, H2SO4 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर SO3H को बाहर निकाल देंगे। ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण हमारे पास में इसमें हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम ऑक्सोनियम लवण का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्सोनियम लवण का निर्माण इसमें इस प्रकार से हो जाता है। फिर आगे हम क्या करते हैं, देखो आगे ऑक्सोनियम लवण के निर्माण के लिए एक रिएक्शन और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3, इस प्रकार से हमने लिखा। प्लस इसकी रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। किसके साथ करते हैं, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, HCl के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, H पॉजिटिव एंड Cl पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। H पॉजिटिव किस पे ऐड होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे चार्ज किया, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है CH2 CH3 और यहाँ पर Cl नेगेटिव जुड़ जाता है। ये ऑक्सोनियम क्लोराइड एक साल्ट बन जाता है। ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण इस रिएक्शन में हो जाता है प्यारे बच्चों। नंबर सेकंड जो रिएक्शन है उसमें हम लेते हैं डाई एथिल ईथर CH3 CH2, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, CH2 CH3 होता है एंड इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं BF3 के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ। तो ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको दे देता है, BF3 को। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं C2H5 वोल्ट वाइज ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, BF3 को। दोनों के बीच में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में हम कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में हो जाता है प्यारे बच्चों। फिर आगे पढ़ते हैं, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण हो गया है। ये फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन हमारी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। ईथर के ऑक्सीजन परमाणु के कारण भी अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। नंबर बी पार्ट, नंबर सी पार्ट CO आबद्ध विखंडन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। इसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। सी पार्ट हमारा होगा CO आबद्ध विखंडन अभिक्रिया। CO आबद्ध विखंडन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों CO आबद्ध विखंडन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। सबसे पहले HX के साथ अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया तो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन हेलाइड के साथ मतलब CH3 CH2 O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है HCl के साथ में। ठीक है, किसके साथ करा दी है, HCl के साथ में इसकी रिएक्शन कराई है, HX के साथ रिएक्शन कराई है। तो इस प्रकार से भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है CH3 CH2OH और CH3 प्लस CH3 CH3 एल्केन और एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, HX के साथ इस प्रकार से रिएक्शन हम इसकी ईथर की कर सकते हैं। फिर देखिए जीसल विधि यदि हम करते हैं, यहाँ पर एक नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए जीसल विधि। जीसल विधि जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जीसल विधि। और जीसल विधि करते हैं प्यारे बच्चों तो देखोगे आप, यदि जीसल विधि में कंडीशन लगाते हैं हम, कंडीशन नंबर फर्स्ट इसमें यूज करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, यदि प्राथमिक व तृतीयक समूह उपस्थित हो, प्राथमिक व तृतीयक समूह उपस्थित हो ईथर में, यदि प्राथमिक व तृतीयक समूह उपस्थित हो तो तृतीयक का हेलाइड व प्राथमिक का एल्कोहल बनता है। प्राथमिक का क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ये जीसल विधि का फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे CH3 O CH3 मतलब हमने क्या ले लिया, मेथिल टर्शरी ब्यूटोक्साइड, मेथिल टर्शरी ब्यूटोक्साइड मतलब मेथिल तृतीयक ब्यूटोक्साइड हम ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaHX के साथ में। जैसे HBr के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं,
किसके साथ कर रहे हैं, HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो HBr के साथ हमने रिएक्शन इसकी कर दी है, तो देखिए क्या बन जाएगा, प्राथमिक समूह कौन सा है प्रेजेंट यहाँ पर, ये प्राथमिक समूह, ये कार्बन कौन सा है, तृतीय कार्बन है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, देखिए प्राथमिक का क्या बनता है यहाँ पे, प्राथमिक का बनता है एल्कोहल और बाकी जो बच जाता है वो बनता है तृतीयक। तो तृतीयक समूह का तो क्या बन गया यहाँ पर, हेलाइड बन गया है, ठीक है, ये हेलाइड तृतीयक समूह का बन गया, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। प्लस इसके साथ में क्या बन गया, CH3OH, प्राथमिक समूह का क्या बन गया है, एल्कोहल, और तृतीयक समूह का क्या बन गया है, यहाँ पर तृतीयक समूह का हेलाइड बन गया है। ये जीसल विधि की फर्स्ट कंडीशन है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम जीसल विधि की सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड जीसल विधि की बात करेंगे। कंडीशन सेकंड के बारे में बात करेंगे, यदि प्राथमिक व द्वितीयक समूह उपस्थित हो, यदि प्राथमिक व द्वितीयक समूह उपस्थित हो तो प्राथमिक का हेलाइड व द्वितीयक का एल्कोहल बनता है। यदि प्राथमिक व द्वितीयक समूह उपस्थित हो प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक का क्या बनेगा, हेलाइड बन जाएगा, और द्वितीय का क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हम इसमें इस प्रकार से लिख लेते हैं, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH3 मतलब हमने ले लिया एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर लिया हमने, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। इस एथिल आइसोप्रोपिल ईथर की अभिक्रिया हमने HBr के साथ कराई, किसके साथ कराई है, HBr के साथ। HBr के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको वजह से बताया गया, प्राथमिक का क्या बनेगा यहाँ पर हेलाइड, और द्वितीय का क्या बनेगा यहाँ पर एल्कोहल, द्वितीय का क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया, द्वितीय का क्या बन गया यहाँ पे एल्कोहल बन गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं CHOH CH3 एंड CH3। तो द्वितीयक जो समूह था उसका बन गया एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और प्राइमरी जो है उसका बन जाता है CH3CH2Br, मतलब इसका क्या बन गया यहाँ पे, प्राथमिक का क्या बन गया है हेलाइड, प्राथमिक का हेलाइड बन जाता है, और द्वितीय का क्या बन जाता है एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने जीसल विधि को कंप्लीट कर लिया है, जीसल विधि यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जीसल विधि के बाद में हम आगे इसमें पढ़ेंगे नंबर सेकंड रिएक्शन, ये HX के साथ में रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। नंबर सेकंड पढ़ेंगे जल अपघटन। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल अपघटन, इसमें ही नंबर सेकंड रिएक्शन है जल अपघटन। तो जल अपघटन में देखिए डियर स्टूडेंट्स, जल अपघटन में हम लेते हैं, जैसे ईथर लिया हमने CH3CH2 OCH2CH3 ईथर लिया हमने, और इस ईथर की जल अपघटन हमें करना है, वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कंप्लीट करते हैं। हम लिखा इस प्रकार से H और OH, ठीक है, इस प्रकार से हमने HOH को लिख दिया है। और फिर आगे हम देखिए प्यारे बच्चों इसमें हम लिख देते हैं, इस प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें से क्या निकल जाता है, CH3CH2OH, 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH के बाहर निकल जाते हैं, मतलब एथेनॉल के 2 अणु निकल जाते हैं, ठीक है। ये जल अपघटन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 3 हम बात करेंगे अपचयन की, क्या करेंगे, अपचयन की बात करेंगे। अपचयन में देखिए प्यारे बच्चों 2 रिएक्शन अपचयन की लिखेंगे, CH3CH2 OCH2CH3 मतलब डाई एथिल ईथर का अपचयन करते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो Na और लिक्विड NH3 अमोनिया हम इसमें यूज करते हैं। 2 हाइड्रोजन मतलब H और H इस प्रकार से लेते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, तो हम देखेंगे CH3CH3 एक एल्केन बन जाता है CH3CH3, और एक एल्कोहल बन जाता है CH3CH2OH, एल्कोहल और एल्केन का निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन यदि हम करते हैं CH3CH2 OCH2CH3 मतलब हमने डाई एथिल ईथर लिया, और यहाँ हम ले लेते हैं 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लेते हैं 4 हाइड्रोजन,
और ये रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों रेड फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिखते हैं और बॉन्ड्स को डिसोसिएट करते हैं। तो आप देखोगे H2O रिमूव हो जाता है इस रिएक्शन में से और क्या बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल एथेन के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथेन के कितने मोल बन गए यहाँ पे, 2 मोल एथेन के बन जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एथेन के कितने मोल बन गए, 2 मोल बन जाते हैं, ठीक है। ये नंबर 3 अपचयन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे हम करते हैं नंबर 4 रिएक्शन। 4th रिएक्शन है एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे ये स्टूडेंट्स। तो एसिटल क्लोराइड के साथ हम लिखेंगे एसिटल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl होता है, प्लस हम लिखेंगे CH3CH2O CH2CH3, मतलब ये हमने क्या ले लिया है यहाँ पे डाई एथिल ईथर। हम इसमें से बाहर निकाल देंगे प्यारे बच्चों, ये CH3CH2Cl बाहर निकाल देंगे, ठीक है। CH3CH2Cl बाहर निकाल देंगे, मतलब यहाँ से हमने CH3CH2Cl को बाहर निकाल दिया और हमारे पास में प्लस उत्पाद बन जाता है CH3COOC2H5, मतलब एथिल एसीटेट। क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड के साथ में क्या बन गया, एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया। ये एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 5 की बात करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 प्लस, फिर हम डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2O CH3। इस प्रकार से हमने क्या लिखा, दूसरा फॉर्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का। यहाँ से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये बॉन्ड डिसोसिएट कर देंगे और बॉन्ड डिसोसिएट कर करके इसमें इस प्रकार से हम बाहर निकाल देंगे। CH3COOC2H5 के 2 अणु बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOC2H5, मतलब एथिल एसीटेट के 2 मोल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एथिल एसीटेट के हम इसमें कितने मोल बना लेते हैं, 2 मोल्स का निर्माण हम इसमें कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया हम करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें अन्य अभिक्रियाएं, अतिरिक्त अभिक्रियाएं जो है, अन्य अभिक्रियाएं जो है वो हम पढ़ेंगे डी पार्ट हमारा। और देखिए डी पार्ट पढ़ेंगे, हमारा पार्ट नंबर डी पढ़ेंगे। तो डी पार्ट में क्या है, हमारे डी पार्ट में है अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाएं टोटल 3 अभिक्रियाएं हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रियाओं में निर्जलीकरण। क्या पढ़ेंगे, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। निर्जलीकरण में CH3CH2O CH2CH3, मतलब हमने क्या ले लिया, डाई एथिल ईथर। इसका करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में या फिर एयर 2O3 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में करते हैं। 2 हाइड्रोजन मैथिल ग्रुप से निकल जाएंगे और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे और प्रोडक्ट हमारे पास बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर बन जाता है। एथीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल एथीन के बन जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पढ़ेंगे निर्जलीकरण के बाद में CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन में प्यारे बच्चों CH3 CH2O CH2CH3 इसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। BF3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये 333 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से हम CO को ऐड कर देंगे तो उत्पाद हमारे पास बन जाएगा CH3CH2COOC2H5, मतलब एथिल प्रोपेनोएट। एथिल प्रोपेनोएट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो गया, एथिल प्रोपेनोएट। CO समूह डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन गया एथिल प्रोपेनोएट। लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे दहन। लास्ट रिएक्शन है कॉम्ब्यूशन, दहन। तो डाई एथिल ईथर लेते हैं CH3CH2O CH2CH3, ये ले लिया हमने डाई एथिल ईथर और इस डाई एथिल ईथर का कॉम्ब्यूशन कराया 6O2, मतलब वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं, जलाते हैं। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं यहाँ पर हम देखेंगे 12 और 1 13 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 6 और 4 10 हाइड्रोजन है। 10 हाइड्रोजन का मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल 5 बाहर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास कितने बच गए हैं शेष,
इसमें ऑक्सीजन 7 बच जाते हैं और कार्बन जो है टोटल कितने हैं 4 कार्बन इसमें बच जाते हैं, 6 ऑक्सीजन बच जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं 4 CO2 बाहर निकाल देते हैं। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 5 and 8 13 and 12 and 1 13। ठीक है, इस प्रकार से बैलेंस कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल और 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने ये केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, ईथर की केमिकल रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर का लास्ट टॉपिक है उपयोग। उपयोग पढ़ेंगे और उपयोग में पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट उपयोग में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट उपयोग का है हमारा, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सुगंधियों में पाउडर निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4 उपयोग है कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे देखेंगे नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब बहुत सारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो इसमें विलय होते हैं, क्योंकि ये खुद कार्बनिक विलायक होता है। ये कार्बनिक विलायकों को होता है अध्रुवीय विलायक एक तरह से होता है, नॉन पोलर नेचर का ये होता है। ठीक है, इसका मिश्रण एल्कोहल के साथ पेट्रोल के स्थान पर काम में लिया जाता है। जिसका औद्योगिक नाम नेटेलाइट है। तो प्यारे बच्चों, नेटेलाइट नाम का जो यौगिक है वो एक तरह से पावर एल्कोहल होता है, एक तरह से एल्कोहल होता है। एल्कोहल और ईथर का मिश्रण होता है जो कि पेट्रोल के स्थान पर यूज में लिया जा सकता है, जो कि शक्ति उत्पादन में काम में आता है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और कई प्रकार के वाहन जो होते हैं वो इसमें पेट्रोल के स्थान पर इसका यूज़ किया जाता है। ईथर और एल्कोहल के मिश्रण को यूज़ किया जाता है। तो आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं और ईथर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए और कोई भी दिक्कत अगर हो आपको इन पॉइंट्स में, इन टॉपिक्स में, तो आप डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।